हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जिन्होंने भी माइनर टेस्ट नंबर 8 नहीं दिया है तो वो आप इनमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं वो देख लीजिएगा। और ये आपका 5 जनवरी को ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो इसमें देखिएगा 150 क्वेश्चन है, लेकिन हम जो इसमें से क्वेश्चन करेंगे केवल 45। जो आपकी हिंदी की पेडागोजी होती है ना, हिंदी की टीचिंग मेथड बोल लीजिएगा, उससे संबंधित 45 क्वेश्चन दे रखे हैं। और आप किसी भी लेवल से हो, यानी प्राइमरी से हो या 6 to 8, यानी लेवल फर्स्ट और सेकंड किसी से भी हो, आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी आए हुए क्वेश्चन है ना, उनका ही विश्लेषण है एक तरह से। तो आप देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिएगा। और जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 1 से 12 तक या 11 तक क्वेश्चन है वो थोड़े स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, उसके बाद दिखाई देंगे आपको सही से। ठीक है, तो एडजस्ट करना। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि इसमें कि एक शिक्षक कक्षा में कविता की वाचन का पाठ का आयोजन कर रहा है, वो किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। तो ओवरऑल भाषा के थ्रू वो अभिव्यक्ति कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, तो ये आपकी ब्रायन की है, ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है, तो वो हम बहुविकल्प के थ्रू, सत्यासत्य पूर्ति, ये सभी के थ्रू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे, वो खेल विधि को अपनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है, तो वो उच्चारण संबंधी दोष आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार कौन सा होगा, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रारंभिक कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं उनको आवश्यकता होती है सस्वर वाचन की, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक शिक्षक बालक को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, यानी शिक्षक ही उसे गद्यांश को पढ़कर बता रहा है तो उसे आदर्श भाषण कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना, उसे अनुलेख कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, तो वो होगा लिपि का ज्ञान कराना, ये प्राइमरी लेवल पर होता है। बाकी जो माध्यमिक स्तर का मतलब 9th-10th वाले क्लास के बच्चे होते हैं उनकी बात की जाती है, यानी सेकेंडरी वाले। तो इसमें तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, माध्यमिक से संबंधित है 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये इसी से संबंधित है। जो नहीं था वो हो जाएगा 2 नंबर। इनमें से मौन वाचन के भेद कितने हैं, ये 2 ही होते हैं, गंभीर और द्रुत, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अभी देखिएगा ये दूसरी PDF है, इसमें और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इसमें आंसर लगे नहीं हुए हैं, उसमें आंसर लगे हुए थे। देखिएगा यहाँ से आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा मानी जाती है, तो वो आपकी मानी जाएगी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट देखिएगा बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है, तो वो अनुकरण की होती है, यानी स्वाभाविक बोल सकते हैं या ऐसे ही जन्मजात, तो वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भावपक्ष व कलापक्ष का विवेचन किस विधि में किया जाता है, तो ये चीज़ की जाती है आपकी समीक्षा प्रणाली में, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है, देखिएगा स्थूल से सूक्ष्म होता है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात होता है, ठीक है, और इसका मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, लेकिन निश्चित से अनिश्चितता की ओर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, जो आपका आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं होगा। ठीक है, तो गलत नाम यानी कह सकते हैं आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, और यही गलत दे रखा था। किस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है, फिर उदाहरण देकर नियम को स्पष्ट करता है। पहले व्याकरण के नियम बताए जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए, अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगेगा जो व्याकरण का, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें कह रहा है कच्चा अभिनय विधि या कच्चा अभिनय किस शिक्षण की विधि होगी, कच्चा अभिनय विधि, तो कच्चा अभिनय विधि ये संबंधित हो जाएगी आपकी नाटक शिक्षण की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या होगी, सिखाने की यानी सिखाने की। ठीक है, तो संश्लेषण विश्लेषण ये दोनों ही विधियाँ पूछी जा चुकी हैं। तो संश्लेषण में जोड़ने का काम होता है, तो पहले वर्ण लेंगे फिर शब्द वाक्य, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किसके अनुसार है शिक्षण व्यवस्था के सभी बच्चों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है, ये किसका कथन है, ये संबंधित हो जाएगा डेविज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो 21 नंबर है, ये पूछा है कि भारत में जो उच्च शिक्षा होती है ना, प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
कई, यानी कई है, कई है, ये कई बार होगी, ये कई बार क्या लिखा है, ये एक बार और पढ़ते हैं। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कई बार है और अशिक्षितों की अपार जलराशि, ये इसका किसका कथन है? देखिएगा इसका राइट आंसर, हालांकि ये स्टेटमेंट किसी कह सकते हैं इन्हीं में से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है कि संख्या काई पर है और जो भी अशिक्षित है उनकी अपार जलराशि। ठीक है, होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखिएगा कि ग्राह्यात्मक कौशल कौन से होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इन सभी ऑप्शनों में, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये एक तो पठन हुआ, एक श्रवण हुआ, इन्हीं के द्वारा हम यानी ग्राह्यात्मक कौशल का मतलब ग्रहण करते हैं, चाहे वो पठन के द्वारा हम जो भी ज्ञान है, श्रवण के द्वारा कोई चीज़ सुनकर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य योजना में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम कौन से आपका? तो ये सभी संबंधित होते हैं ना, ये सभी आपकी प्रस्तावना से ही संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि उच्चारण दोष का कारण नहीं है, उच्चारण का दोष का कारण नहीं है। देखिएगा ये ध्वनि अवशेषों का दोष ये हो सकता है, प्रयत्न लाघव हो सकता है, लेकिन इसमें से भाषा की संरचना कोई उच्चारण का दोष नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना एवं बुनियादी जलवायु पर आधारित शिक्षण विधि है, कौन सी है? इसमें से वो संबंधित हो जाएगी कहीं ना कहीं बेसिक प्रणाली। नेक्स्ट देखिएगा कि हर्वर्ड पंचपदी योजना में शामिल नहीं है, कौन सा पद शामिल नहीं है? देखो उसने मूल्यांकन की बात नहीं की है, बाकी प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन की बात की, प्रस्तुति के सामान्यीकरण इनकी बात की है, प्रयोग की बात की है, तो लेकिन किसकी बात नहीं की है? मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रे कि अविक्रमित अन्वेषण का पद नहीं है, इसमें जो स्टेप चलते हैं ना उसमें है आपका इसमें से उद्देश्य कथन नहीं होगा, ये तो आपके प्रस्तावना में आता है, बाकी प्रस्तावना होती है, इसमें अभ्यास होता है, परीक्षण होता है, तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है वो नहीं होगा। ये कह रहा है FG फ्रेंच ने संरचनात्मक उपागम के 3 कौन सा सिद्धांत इसमें से नहीं होगा उन तीनों में से? तो ये आपकी रीट 2022 हुई है ना जो पात्रता, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो इसमें तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ये वाला स्टेटमेंट इससे संबंधित नहीं होगा। हार्वर्ड के प्रथम पद स्पष्टता को प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण में विभक्त किसने किया था? ये क्वेश्चन शायद अभी पुनः है रीट 2022 में किसी भी परीक्षा में पूछा हुआ है वो, ये हो जाएगा जिल्लर। नेक्स्ट देखिएगा इकाई उपागम के पदों में शामिल नहीं है। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो इसमें से इकाई उपागम में तो एक इकाई ये मॉरिसन के द्वारा दी गई थी, तो इसमें अभ्यास और अनुप्रयोग नहीं होंगे, अनुप्रयोग तो आपकी प्रस्तावना में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से भाषाई कौशल लगा, चाहे तो मनोवैज्ञानिक, चाहे स्वाभाविक, चाहे तार्किक क्रम, कुछ भी पूछे, इसे LSRW कहते हैं। और LSRW इसमें देखो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो दे रखा है आपका 32 नंबर, इसमें पूछा है कि कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है? तो वो हो जाएगी आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट देखिएगा कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, तो हम कहेंगे गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, इसमें से होगा अधिगम में स्थायित्व था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस विधि में भाषा शिक्षण की भाषा की शिक्षा के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है? तो भाषा संसर्ग विधि है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा व्याख्या विधि का अंग नहीं है? अच्छा ये नहीं है क्या? तो देखिएगा इसमें से हो जाएगा स्पष्टीकरण। नेक्स्ट देखिएगा दंडान्वय विधि में दंड शब्द का प्रतीक क्या होता है, यानी दंड का मतलब क्या होता है ये बताना। ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ, इसका मतलब होता है वाक्य। और दंडान्वय में जो कविता शिक्षण की व्याकरण से संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, इनमें से ओवरऑल सभी को पढ़ेंगे तो इसमें से सामूहिकता का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? कहीं ना कहीं अगर भंडारकर विधि कहें तो सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 सेकंड हो गईएगा, ये सही है, भंडारकर विधि कहते हैं क्योंकि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी थी। परंपरागत और शास्त्रीय विधि भी कहेंगे, परोक्ष या अप्रत्यक्ष विधि भी कहेंगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन पूछा था, ये सभी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उन्हें ही इन्हें ऑप्शन में डाल दिया है, समझ रहे हो ना। यानी भंडारकर विधि को लेकर व्याकरण अनुवाद की उसे लेकर ये क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उन्होंने एक ही ऑप्शन में डाल दिए, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि व्याकरण के नियम पर बल
व्याकरण के नियम पर बिना बल दिए ही वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सीखना ही कौन सी विधि की विशेषता हो जाएगी। तो ओवरऑल देखें तो ये सभी संबंधित हो जाएंगे कहीं ना कहीं उपयुक्त विधि हो जाएंगी, यानी चाहे उससे प्रत्यक्ष बोलिए, सुगम विधि या निर्वाध विधि, ये सभी है व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सिखाती हैं ये विधियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्वाध्याय प्रणाली का सोपान नहीं है। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हमें ये कहेंगे उद्देश्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना तथा स्वावलंबन, मौलिक विचार तथा साहित्यिक विवेचना की शक्ति उत्पन्न कौन सी विधि में होती है। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो स्वाध्याय या मंत्रणा विधि बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये संबंधित होगा आपका 42 नंबर। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि व्याकरण की परिभाषा से संबंधित असंगत विकल्प चुनिएगा। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम ये कहेंगे जो जैगर है ना, ये व्याकरण का कम भाषा पर अनुशासन रखना, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी स्टेटमेंट सही थे। निम्न इसमें आगमन विधि का सोपान नहीं है, यानी उनके संबंधित स्टेप नहीं है। देखिए उदाहरण की बात तो होती है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी तुलना एवं विश्लेषण की बात होती है, नियमीकरण और निष्कर्ष की बात है, लेकिन प्रयोग प्रदर्शन की बात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी विधि में रचना तथा कहानी तथा पद आदि की शिक्षा दी जाती है। तो वो कौन सी प्रणाली होगी, वो होगी आपकी सहयोग प्रणाली और समवाय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें पूछा है छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व कल्पना का विकास होता है, निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है, तो वह विधि कौन सी होगी। तो ये संबंधित हो जाएगी कहीं ना कहीं, एक तो प्रश्न उत्तर और एक सुकरात। तो इस प्रकार है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी प्रश्नोत्तर विधि और सुकरात। इस प्रकार हमने 45 क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन थे। आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं आप खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो हम डेली बेसिस पे अपलोड कर ही रहे हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।